नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो सायंकाल 4:19 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। चित्रा नक्षत्र है सायंकाल 6:50 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। परिघ योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रातःकाल 7:43 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज गंगा दशहरा है, भागीरथी का अवतरण दिवस। कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी प्रकार का पाप जाने अनजाने में आपसे हो गया हो तो इस प्रकार के दोष से, इस प्रकार के पाप से मुक्ति हेतु आज क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। रविवार का दिन है, भुवन भास्कर की हम आराधना करते हैं तो भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे। तो वहीं शनि और राहु से संबंधित एक बेहद अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला दिव्य महाप्रयोग में। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में। मंगल कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कन्या में है, प्रातःकाल 7:43 तक। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, देवगुरु कुंभ राशि में, बुध और शनि गोचर कुंडली में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज 7:43 पर जब तुला में प्रवेश करेंगे तो शनि की और गुरु की दृष्टि से ये दृष्ट हो जाएंगे। तो गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग होगा, लेकिन शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर होगी। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए? ज़्यादातर लोगों की छुट्टी और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो घर पर रह करके काम करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कार्यस्थल पर आज भी रहेंगे। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है? मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज कहीं घर का माहौल खराब तो नहीं कराने वाले। किन चीज़ों से आज आपको बच के रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आज पितरों की कृपा हेतु भी तर्पण करना, क्योंकि मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर होना, इसे पितृ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज पितरों के निमित्त आसपास आपके जो भी नदी हो, मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि सभी नदियां गंगा हैं। विशेषकर नदियों के नाम जैसे भागीरथी गंगा, तो ये भागीरथी गंगा है, लेकिन हर नदियां गंगा है। आप किसी भी नदी में आज स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से, विशेषकर गंगा नदी में, भागीरथी गंगा में स्नान करने से कायिक, वाचिक, मानसिक ये तीनों प्रकार के जो पाप हैं उसका शमन हो जाएगा। और पितरों के निमित्त
आज तर्पण करना, जल दान करना, इससे पितरों की कृपा मिलेगी, उनको मुक्ति मिलेगी। आप चाहें तो तर्पण करें, न भी करें तो स्नान के बाद, विशेषकर आप लोगों को एक और जानकारी होनी चाहिए कि नदी में स्नान करने के पश्चात, विशेषकर ऐसी नदियां जो सागर में मिलने वाली हैं, ऐसे नदियों में स्नान के पश्चात पुरुषों के लिए विशेष रूप से अपना सर पोंछना नहीं चाहिए। जो जल सर से गिर रहा है इसे ऐसे ही गिरने देना चाहिए। इस जल से, जो आपके सर से टपकने वाला जल है, इससे देवताओं और पितरों को तृप्ति मिलती है। तो कभी भी ऐसे नदियों में, जो सागर समुद्रगामिनी नदी है, स्नान के पश्चात प्रायः यही प्रयास करिए कि अपना सर पोंछा मत करिए, जल टपकने दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो आज जो भी आपके आसपास नदी हो, ऐसे नदी में स्नान करिए। जिनके पास नदी नहीं है, बस वही प्रयोग सदैव की भांति, बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डाल लिया और उसमें सामान्य जल मिला लिया, सारा जल गंगा जल हो गया। इसी गंगा जल से स्नान करिए। मैंने जैसा कहा, तीनों प्रकार के पाप उसका समन होगा। जिनके पास गंगा जल नहीं है, बस अंकुश मुद्रा करके ऊपर की तरफ दिखाइए और प्रार्थना करिए माँ गंगा से, हे माँ गंगा, मेरी इस जल में आकर के तुम सन्निहित हो जाओ। अंकुश मुद्रा से ऐसे खींचते हुए अपने जल में स्पर्श कराइए और मन में भावना करके उसी जल से स्नान कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आज गंगा नदियों में स्नान करने से त्रिविध प्रकार के जो दोष हैं, ये पाप हैं, इसका समन होता है, पितरों की कृपा मिलती है। ज्ञात अज्ञात पितरों के नाम पर आप स्नान कर लीजिए। तो आप ये अवश्य करिए। अब इसके पश्चात वो ज्योतिषीय सूत्र आपको बता देता हूं। ये सूत्र खुद मैंने अपने ऊपर भी अनुभव किया है। जन्म कुंडली के 3 और 6वें भाव में राहु या शनि में से कोई भी हो, जन्म कुंडली के 3 या 6वें भाव में या तो राहु हो या शनि हो, दोनों में से कोई एक हो, तो ऐसे जातकों पर अदृश्य आत्मा की कृपा विशेष रूप से होती है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास समय समय पर होता रहता है, या यूं समझ लीजिए कि किसी अदृश्य आत्मा का उन्हें कृपा मिल जाती है, मदद मिल जाती है, और उनके बदौलत वो आगे बढ़ते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, 3 और 6वें भाव में शनि या राहु में से कोई एक हो, कोई भी हो, एक चलेगा। शनि भी हो तो चलेगा और राहु भी हो तो। तीसरा वाला तो विशेष रूप से प्रभावी है। देखा जाए तो शनि और राहु प्रेत आत्माओं में, विशेषकर राहु की अगर हम बात करें तो आत्माओं का इनके साथ संबंध देखना हो तो इनसे जोड़ करके देखा जाता है, विशेष करके प्रेत आत्मा इत्यादि। 3 भाव में बैठ करके भाग्य से जब ये संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों पर विशेष रूप से किसी न किसी अदृश्य आत्मा की कृपा उनको प्राप्त हो जाती है, और वो समय समय पर इनको पूर्वाभास होने लगता है। अगर उनके साथ कोई घटना घटित होने वाली हो तो उसका पूर्वाभास उनको पहले ही हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप इसे अनुभव अवश्य कर रहे होंगे। चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए, यानी ताम्र पात्र, और लाल रंग का ही आसन बिछा करके जल पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार जल पीजिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और एक बार फिर हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही भैरव जी की आज्ञा आपको मिल जाती है, इसके पश्चात अब आपको क्या करना है, तो अब आपको अपनी सुरक्षा कर लेनी है। कैसे? दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में ये जो जल है, अब ये जल अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम कर लेना चाहिए। हर तरह के कष्ट, मानसिक अशांति, परेशानी, जिनका ध्यान केंद्रित न होता हो, उन सभी लोगों को प्राणायाम करना चाहिए। रेचक, कुंभक, पूरक। प्राणायाम की एक सामान्य विधि आप जानते होंगे, करते भी होंगे कई लोग, अनुलोम विलोम। लेकिन रेचक, कुंभक, पूरक, ये प्राणायाम की विधि है। जो लोग जानते हैं इसके बारे में ठीक, नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं, आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी। आप इसी तरह से प्राणायाम करिए, अभ्यास करिए। कठिन अगर लगता है तो थोड़े से समय के पश्चात ये होने लगेगा।
जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं उन्हें यूट्यूब पर आकर के ही प्राणायाम का लिंक मिल सकेगा। ये वीडियो आप प्राणायाम का यूट्यूब पर ही आकर के देख सकेंगे। तो अब आपने प्राणायाम कर लिया। प्राणायाम करने के पश्चात अब आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए धीमे 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 जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। अब आप हाथ धो करके जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए 3 अर्घ्य। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर या गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। सो 3 अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक अगर आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित हैं, अभी तक आप भुवन भास्कर की आराधना नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़े दुख की बात है। आप अभी तक क्यों भुवन भास्कर की आराधना नहीं कर रहे हैं? आप भी करें। और घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर भी ये एक संस्कार अवश्य डालें, वो भुवन भास्कर की आराधना करें। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ भाव में, लेकिन प्रातःकाल 7:43 पर ही ये राशि से आपके सप्तम में आ जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में रविवार का दिन। सीधी सी बात है कि आज रिश्तों में संतुलन स्थापित करने में आपको दिक्कत आएगी। घर में भी कलह, माता पिता से मतभेद, तो वहीं बच्चों से भी मतभेद और मनभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। घर के कलह रूपी वातावरण में आज आप थोड़े अपने आप को मजबूर से महसूस करेंगे। दिन वैसे आपका था, परंतु हो सकता है आपको भी बात बात पर झुंझलाहट, क्रोध, या हो सकता है कुछ ऐसा व्यवहार अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आप कर दें जिससे लोगों का दिल दुखे। तो आपको जरा सावधान रहना चाहिए, ध्यान रखना होगा। आप ऐसा कोई कार्य न करिए जिससे घर के अन्य सदस्यों का दिल दुखे। आज दूरस्थ किसी मित्र से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे आप अपना शुभ चिंतक मानते हो आपकी बातचीत होगी और उनसे आपको कोई ऐसा राय मिलेगा, ऐसी कोई मशवरा आपको मिलेगी जिससे आपको बहुत हद तक मानसिक शांति मिले। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। संतान को लेकर के चिंता रहेगी और साथ ही साथ जीवन साथी की सलाह अगर आप मान लें, जो कि बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी से मतभेद की संभावना है, जीवन साथी की सलाह मान लें तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों के लिए भी आज चिंता है। व्यापार में सोचा हुआ फायदा न होने से आज आप परेशान होंगे। तो एक ही बात है आपके लिए, आज पारिवारिक जीवन को आप खुशहाल बना लें तो सब ठीक है। तैस में मत आइए। लव लाइफ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी कुछ हद तक तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो बहुत हद तक अच्छा दिखाई पड़ रहा है आपके लिए दिन। मेहनत से आप पीछे मत हटिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का आपको विशेष रूप से आज आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम भाव में है। प्रातःकाल 7:43 तक, इसके पश्चात षष्ठ में आ जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में ये उग्रता बढ़ाने वाले हैं। रविवार का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और पुरानी दुश्मनी भूलकर आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में मन लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु व्ययाधिक्य से चिंता होगी। आज बेवजह की परेशानियां आपके सम्मुख एक एक करके आती रहेंगी। हो सकता है कोई पुरानी शत्रुता भी आज आपके सम्मुख आ जाए। किसी मित्र की मदद लीजिए और जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों से बचते हुए आज के दिन को जैसे भी आप ठीक कर सकते हो करिए। अगर घर में है तो घर के सामान की मरम्मत करना, परंतु इस मामले में भी जरा ध्यान रखिए, घर में आज किसी न किसी की सेहत बिगड़ सकती है, तो इसकी चिंता भी आपको आज आपको रहने वाली है। मिला जुला करके वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं बहुत बढ़िया दिन तो नहीं देख रहा हूं। है तो छुट्टी का दिन। अगर आप कुछ न करें, मान लिया जाए कि दिन परेशानी वाला है, अच्छा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर आप कोई विशेष प्रयत्न न करें और कोई समस्या है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करें। जरूरत पड़ने पर लोगों की सलाह लें, तो इससे क्या होगा कि समय शांति से निकल जाएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए, तो हो सकता है शाम होते होते कहीं से कोई शुभ समाचार आपको मिल जाए। धन लाभ के लिए देखा जाए तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से पीछे मत हटिएगा और व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है।
लव लाइफ आपकी सामान्य रहने वाली है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिले इसका आपको प्रयत्न भी करना है और जीवन साथी से संबंध भी अच्छा बनाना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का मौका आपको अवश्य मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कोई अधिक गर्म चीज खाना जिससे जीभ जलने की शिकायत हो, जलन की शिकायत हो, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतनी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में प्रातःकाल 7:43 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से ये पंचम में चले जाएंगे। चिंता रहेगी, विशेष करके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर के चिंता रहेगी, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई को लेकर के चिंता रहेगी। हालांकि बाकी मिथुन राशि के जातकों को जो कि बड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो नौकरी पेशा हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए आप आज कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे। कामकाज में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए आज आप प्रयत्न करेंगे। यह बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। हालांकि कहीं ना कहीं चिंता रहेगी, मन काम में कम ही लगेगा। जो भी करेंगे एक तरह से देखा जाए तो अनमने ढंग से करेंगे। तो वहीं घर में अगर कोई फेरबदल करनी है, मरम्मत इत्यादि करनी है, कई दिनों का रुका हुआ कार्य पूरा करना है तो उसे आप कर सकते हैं। किसी भी जगह पर रहिए, कहीं भी रहिए, घर में है तो, कार्यस्थल पर है तो, समस्या का समाधान बातचीत से है। अतः उग्र मत होइए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा अगर आप बातचीत करें। और बातचीत भी कैसी? सावधानी के साथ, धैर्य के साथ। संतान को लेकर के चिंता, संतान के शिक्षा को लेकर के चिंता आज आपको सताने वाली है। व्यापारियों के लिए एक विशेष बात बता दूं, किसी भी तरह की यात्रा मत करिएगा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। और व्यापार को लेकर के अगर कोई विशेष चिंता है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है, इतना आपको मिल जाएगा कि सब ठीक रहे। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम संबंध को लेकर के आज जरा सावधान रहिए। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद तू मैं होने वाली है, तो प्रेमियों को आज विशेष रूप से मैं सावधान करना चाहता हूं। और विद्यार्थियों को एक और बात बता दूं कि मेहनत से आप पीछे मत हटिए। आत्मविश्वास बनाए रखना है और प्रयत्न करते रहना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव, नींद की कमी आज आपको रहने वाली है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा दिन नहीं कहूंगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातकों की बात करूं तो राशि से चंद्रमा तृतीयस्थ प्रातःकाल 7:43 तक, इसके पश्चात चले जाएंगे आपके राशि से चतुर्थस्थ, जो घर में कलह का वातावरण बनाएंगे। मां की सेहत को लेकर के चिंता होगी, तो वहीं नौकरी में बदलाव की इच्छा जागृत होगी। नौकरी में अगर प्रमोशन के चलते बदलाव होता है, स्वतः से बदलाव हो रहा है, तब तो कोई बात नहीं। खुद से अगर कोई ऐसा विचार मन में आ रहा है तो इस विचार को अभी त्याग दीजिए। नौकरी में किसी भी तरह का बदलाव आपके हित में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो कुछ नया करने की सोच तो सकते हैं, परंतु करिएगा मत। विशेष करके नौकरी में अगर कुछ बदलाव की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जल्द ही आपको आने वाले दिनों में अवसर मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी मत करिए। वहीं वो लोग जो वेतन कम होना या वेतन वृद्धि को लेकर के बहुत दिनों से सोच रहे हैं, वो आप तैयारी करें। हालांकि जो भी काम करिए, कर्क राशि के हैं तो जरा सावधान होकर के करिए। तनाव और दबाव तो रहेगा ही रहेगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए कलात्मक चीज़ों में जैसे चित्रकारिता इत्यादि, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, पुराने संगीत को सुनिए, इससे आपको राहत मिलेगी। आय के क्षेत्र में जो भी रुकावटें हैं उसे कैसे खत्म करना है, इस पर आपको पूरी तरह से विचार करना चाहिए। व्यापारियों को आज व्यापार में उतार चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं। और बस एक ही बात बता दूं कि कर्क राशि के जातक भाग्य भरोसे न चलें, जो करना है अपने बदौलत। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा, घर का माहौल ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगी। तो किसी भी तरह की ऑनलाइन परीक्षा है तो जरा सावधान रहिए और ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िए, इससे आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको तकलीफ देने वाला है, तो स्वास्थ्य की सावधानी का भी ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में प्रातःकाल 7:43 तक, इसके पश्चात राशि से तृतीय में होंगे। ये ठीक है दिन आपके लिए। यहां परिस्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। लाभ की सूचना है, उपलब्धियां आपके नाम है। छुट्टी का दिन, परंतु सफलता प्रदायक है दिन। जो भी रुके हुए काम थे, जरूरी काम थे, जिस काम में एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, ऐसे सभी कार्यों को आपको आज ही कर लेना चाहिए।
और अगर आप घर पे हैं तो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ घर पे रहिए। घर पे हैं तो ईमानदारी के साथ घर पे रहिए, यानी पूरा का पूरा समय अपने परिवार को दीजिए। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर कोई चिंता है, कोई काम आपका रुका हुआ था, तो उसको बनाने का आपको पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। सेहत के मामले में अगर देखें तो सिरदर्द की शिकायत और नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन बढ़िया है। कोई फैसला करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, विशेषकर कोई महत्वपूर्ण फैसला आज आपको करना चाहिए। मौजूदा नौकरी, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और मौजूदा नौकरी को छोड़ने का विचार आपके मन में है, अब ये किसी से कहिएगा मत। ऐसा कोई विचार है तो उसे कभी जाहिर करिएगा मत, नहीं तो नुकसान होगा। लव लाइफ में कोई पुरानी समस्या आज आपको परेशान कर सकती है, किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद। हालांकि दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी पुराने रोग से मुक्ति, जैसे पेट दर्द या पेट से संबंधित कोई परेशानी थी, तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज राशि पर ही है आपके प्रातःकाल 7:43 तक। इसके पश्चात राशि से आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। बिगड़ते काम दिख रहे हैं, जल्दबाजी में काम बिगड़ेंगे, आपके वाणी के कारण काम बिगड़ेंगे। खुद को शांत रखना होगा क्योंकि घर परिवार में भी कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। बहुत लाभ के चक्कर में कोई गलत कार्य मत करिएगा और बहुत लाभ के चक्कर में किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूबेगा। कोशिश आपको करते रहनी है, प्रयत्न आपको करते रहनी है, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ के चक्कर में आकर के कोई गलत कार्य मत करिएगा। बहुत अगर आप जरूरी समझते हो तो अपने बॉस से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे आप अपना शुभ चिंतक मानते हो राय मशवरा करिए। हर किसी की बात जरूर सुनिए, विशेष करके अपने घर परिवार के लोगों की बात तो अवश्य ही सुनिएगा। यात्रा आपके लिए उचित नहीं है, यात्रा मत करिए। मद्यपान आज बिल्कुल मत करिएगा, इससे नुकसान होगा। और किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। आज आपके स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी के योग दिखाई पड़ रहे हैं, तो खान पान पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। एक अच्छी खबर यह है कि परिवार के मध्य अगर कोई उलझा हुआ मामला है तो उससे सुलझाना, उलझने की संभावना तो है ही, अगर पहले से उलझा हुआ है तो उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों को सावधान रहना होगा और हर मामले में लचीलापन रखिए अपने व्यवहार में। किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी काम मत करिए और शासन और प्रशासन के साथ मधुर संबंध बना करके ही आगे बढ़िए। किसी मामले को तूल मत दीजिए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए, इससे आपको बचना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। उनके मन में अगर किसी बात को लेकर के दुख है तो उनको सांत्वना दीजिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। संबंध में अगर कोई खटास है, मतभेद इत्यादि है, तो संबंध को मधुर बनाने की आपको कोशिश करते रहनी होगी और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। भोजन पर ध्यान रखना होगा, मद्यपान इत्यादि से बचना होगा, मसालेदार चीज से बचना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में प्रातःकाल 7:43 तक। इसके पश्चात आपकी राशि पर ही आने वाले हैं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा आपको आज उकसाएंगे कोई भी कार्य जल्दी में करने के लिए। हालांकि कोई बुरी आदत है, कोई गलत आदत, नशे की आदत, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको प्रयत्न करना चाहिए। आज जरूरी नहीं है कि किसी जरूरी और सही काम को लेकर के ही आप व्यस्त हों। आज आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जरूरी नहीं कि उस कार्य का फायदा आपको मिले, परंतु व्यस्तता पूरे दिन बनी रहेगी। दिनचर्या कुछ ऐसा है जैसे आप सबसे ज्यादा व्यस्त आप ही हैं। थोड़ा समय निकालिए अपने दोस्तों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने घर वालों के लिए। विशेषकर जीवन साथी के सेहत का ख्याल रखिएगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा और कहीं भी रहिए कम बोलिए। बुद्धिमानी से बोलकर बच कर निकलने में ही आज का दिन बढ़िया है। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, इधर की बात उधर मत करिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए और जल्दबाजी में कोई फैसला तो बिल्कुल मत लीजिए। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो ठीक है, कामकाज सामान्यतः ठीक है। आप अपने पारिवारिक जीवन में, घर अपने कार्यक्षेत्र के काम में, दोनों में तालमेल बिठा लेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो धन लाभ के लिए आज सामान्य है दिन। कोई बड़ा अनुबंध, नया अनुबंध करने की सोच रहे हैं तो हिम्मत करिए। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है, आपको मिला जुला करके चलना है, किसी भी तरह का विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके पत्रकारिता फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो आज आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है।
जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, जल्दी ही ब्रेक मिलता दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है प्रातःकाल 7:43 तक, और इसके पश्चात आपकी राशि से व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखा जाए तो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज करना आपके लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जोश में आकर होश गवा देना और बिना विचारे कोई कार्य करना आपकी सफलता को बाधित करने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का पूरे दिन आपकी राशि से 12वें होना और मंगल के ही नक्षत्र में वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी ऐसी बात मत कहिए जिससे बड़ा से लेकर के छोटा कोई भी नाराज हो जाए। भावनाओं में बहकर के कोई गलत कार्य मत करिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए, और जहां भी रहिए सबकी बात को ध्यान से सुनिए। आज सुनना ही आपके हित में है, और वाणी जितना हो सके मधुर बनाइए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से या किसी रिश्तेदार से आपको मदद मिलेगी। किसी भी तरह का निवेश करना, किसी को पैसा उधार देना आज केवल और केवल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। किसी भी बात को लेकर के जितना ज्यादा जिद करेंगे समस्या उतनी गंभीर होती चली जाएगी। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी चिंता है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में है प्रातःकाल 7:43 तक, और इसके पश्चात आपकी राशि से ये लाभ भाव में आ जाएंगे। दिन बढ़िया है, मंगल के नक्षत्र में, फलस्वरूप आज छुट्टी का दिन हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया है। जिस कार्य को भी करना चाहते हैं, जिस कार्य की आप योजना बना लें, समझ लीजिए कि वो कार्य होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही परेशानी, चाहे वो नौकरी क्षेत्र की हो, घर की हो, हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी में भी प्रमोशन पाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आज कोई ना कोई जुगत और जुगाड़ में लग जाइए। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो जुगत और जुगाड़ में लग जाइए। मिला जुला करके हर प्रकार से दिन आपके पक्ष में है। किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करना है, किसी तरह की कोई मीटिंग करनी है, किसी बड़े व्यक्ति से बातचीत करनी है, आज का दिन बढ़िया है। लेन देन में आपको सफलता मिलने वाली है, सो किसी भी तरह का लेन देन करना आज आपके लिए बढ़िया होगा। यात्रा आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य की जरा चिंता रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। और व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में नए अनुबंध होने वाले हैं, आय में आपकी वृद्धि होने वाली है, खर्च बढ़ेगा, लेकिन इस खर्च से ज्यादा कोई चिंता नहीं है। मद्यपान से दूरी बनाइए, और देर शाम तक इधर उधर कहीं घूमना ठीक नहीं है। अपना जो भी समय आपके पास बचता है वो समय अपने परिवार को दीजिए, और सुनी सुनाई बात पर आज विश्वास मत कीजिएगा। जो बात आपकी आंखों के सामने आए उसी पर भरोसा करिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी से अगर मतभेद है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। हर तरह के विषय के लिए, जटिल से जटिल विषय में भी सफलता हासिल करने के लिए दिन बढ़िया है। सो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई खासा बदलाव नहीं है, बस खान पान का आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने कहा, मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य में है प्रातःकाल 7:43 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से दशम में आ जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में है, दिन बढ़िया है। अपनी बुद्धिमत्ता से आप बहुत सी समस्याओं का समाधान ढूंढ लाएंगे। पैसों की समस्या अगर थी तो वो समस्या हल हो जाएगी। दिन मेहनत भरा है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से बढ़िया सफलता आपको मिलेगी। कोई खास काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे पूरा करने के लिए दिन बढ़िया है। घर पे हैं तो जरा अपने परिवार की जरूरतों को भी समझिए। हर चीज पैसा ही नहीं है, उनकी भी कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए। घर के मध्य अगर कोई कलह का वातावरण है, मतभेद है, तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। दिन बढ़िया है, तो आप सफल होंगे। परिवार की समस्या का समाधान आज ही आपको करना चाहिए। हाँ,
अपने करियर को लेकर के अगर कोई चिंता है तो करियर के मामले में भी चिंता करिए और आगे बढ़िए। यूं समझ लीजिए दिन बढ़िया है, अपने दम पर हर तरह की समस्या का आप समाधान ढूंढ लाएंगे। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी दिन बढ़िया है, विशेष करके साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा आपको मिलने वाला है। वाद विवाद से आपको दूर रहना है, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, प्यार का इजहार कर सकते हैं, दिन बढ़िया है, सफलता आपको मिलेगी। और विद्यार्थियों को असफलता का मुंह देखना पड़ेगा अपने आलस्य के कारण, मन के भटकाव के कारण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य ठीक है। बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके अष्टम में, भाग्य में आ जाएंगे प्रातःकाल 7:43 तक पर, और मंगल के नक्षत्र में है। सो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना होगा कि ऋण उधार देना यानी लेन देन के मामले में आज आपको सावधान रहना है, नहीं करना है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारिक सौदों के लिए दिन बढ़िया है, लाभ की उम्मीद बनी हुई है। जो भी काम करने की आप सोच रहे हैं वो आज आप कर सकते हैं। पहले उस कार्य की पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए, योजना बना लीजिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी तैयारी करिए। आज हर तरह से दिन आपके पक्ष में है। परिवार के साथ दिल खोल करके बात करिए। कोई चिंता थी, कोई समस्या थी तो अपने परिवार के सदस्यों को, अपने चाहने वालों को बताइए। इससे नया रास्ता खुलेगा, समस्या का समाधान सही ढंग से आपको मिलेगा, परेशानियां आपकी खत्म होंगी। व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। और अगर आप कोई ऐसे पद पर हैं जहां आपकी जवाबदेही होती है तो किसी तरह की परेशानी, टेंशन थी, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सो ठोस योजना बना करके आगे बढ़िए, किसी को बस उधार मत दीजिएगा। और कहीं कोई मीटिंग इत्यादि है तो लापरवाही के चलते नुकसान होगा, सो अति गंभीर रहिए हर मामले में। प्रेमियों के लिए दिन बड़ा ही शुभ दिखाई पड़ रहा है। विवाह से संबंधित कहीं प्रपोजल भेजना है तो आज आप भेज सकते हैं, आपको सफलता मिल जाएगी। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, छिटफुट सामान्य कोई परेशानी हो, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम भाव में, प्रातःकाल 7:43 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। देखा जाए तो सहयोग मिलता रहेगा, परंतु स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। किसी व्यक्ति से मुलाकात या कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो यहां पर आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। दबाव, बेवजह का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा। छुट्टी के बावजूद आज पूरे दिन काम करना है, लेकिन किस्मत का साथ मिलेगा। सो जो भी चुनौती मिलती है उन चुनौतियों को स्वीकार करिए अवसर समझ करके। अधिकारियों से बातचीत होगी, गंभीर वार्तालाप होने वाली है। और किसी बड़े पद पर हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। भूमि भवन से संबंधित अगर कोई समस्या थी आपकी तो वो हल हो जाएगी। और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं आप कर पा रहे थे, रुका हुआ था, उस काम में भी कदम आगे बढ़ाइए। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, किसी भी मामले में जिद्द मत करिए। लव लाइफ में अचानक अच्छा बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए। और प्रेमी पर किसी के कही सुनाई बातों को सुनकर, कही कहाई बात को सुनकर के विश्वास मत करिएगा, नहीं तो संबंध खराब होगा। और विद्यार्थियों को आज नुकसान होगा आपके आलस्य के कारण, तो आलस्य से पीछे हटिए, आलस्य से बचिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मौसमी बीमारियों से जरा आपको सावधान रहना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।